हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट की हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। विच बॉडी इज द प्राइमरी रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया? इसका सही आंसर है यूजीसी। जो प्राइमरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है हायर एजुकेशन के लिए, वो यूजीसी को बनाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है विच एक्ट governs the establishment and regulation of the University Grants Commission? कौन सा एक्ट है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है? वो है यूजीसी एक्ट 1956। कौन सा एक्ट है? यूजीसी एक्ट 1956। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल का? जो प्राइमरी रोल है वो क्या है? नैक का प्राइमरी रोल क्या है? वो है एग्रीडेटिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रेगुलेट्स टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? वो कौन सी बॉडी है जो टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है? वो है AICTE। AICTE। Next है which organization is responsible for teacher education in India? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर एजुकेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है? वो है NCTE। NCTE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। Which nodal agency is responsible for higher medical education? मेडिकल एजुकेशन के लिए कौन सी जो है एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? वो है NMC। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन। NMC की फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन। विच बॉडी ओवरसीज एग्रीकल्चरल एजुकेशन? कौन मतलब एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है? ICAR। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज हायर एजुकेशन इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री है जो हायर एजुकेशन को देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। What does रूजा stands for? रूजा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना। रूजा स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। Which is the apex body for legal education in India? जो लीगल एजुकेशन है उसके लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है? वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? अब जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? वो मिलती है यूजीसी। यूजीसी कहाँ से मिलती है? यूजीसी से मिलती है। अंडर विच एक्ट आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड? जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कौन से एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की जाती हैं? यूजीसी एक्ट 1956। यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर जो है एस्टैब्लिश की जाती है। Which of the following is not a source of funding for higher educational institutions? कौन सा जो सोर्स है वो फंडिंग के लिए नहीं है? अब यूजीसी ग्रांट की बात करें, ये हमें फंडिंग देता है, जो भी जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंडिंग देता है। AICTE ये जो है ये फंडिंग नहीं देता। स्टूडेंट्स की फीस से फंडिंग मिलती है, जो प्राइवेट डोनेशंस जैसे कि एडमिशंस वगैरह कराने के लिए जो डोनेशंस दिए जाते हैं उससे फंडिंग मिलती है हायर एजुकेशन को। लेकिन जो AICTE है वो कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता। व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंस कमेटी इन द यूनिवर्सिटी? जो फाइनेंस कमेटी होती है यूनिवर्सिटी में उसका क्या रोल होता है?
उसका रोल होता है जितनी भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स है और जो बजट करना है, बजट जो भी बनाना है यूनिवर्सिटी का, उसको मैनेज करना। उसका काम होता है मैनेज करना, किसको जो भी जितनी भी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी काम करना है और जो भी बजट बनाना है कि इतना खर्चा यहाँ होगा, इतना खर्चा वहां होगा, वो फाइनेंस कमेटी करती है। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी? जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? वो होता है वाइस चांसलर। इन विच ईयर वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश्ड? 1922 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो एस्टैब्लिश हुई थी वो 1922 में की गई थी। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच एक्ट? ड्यू एक्ट 1922। Who appoints the vice chancellor of the University of Delhi? President of India. What is an ordinance in the context of Delhi University? A regulation governing academic and administrative matters. ऑर्डिनेंस क्या है? रेगुलेट करना, जितनी भी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है उनको रेगुलेट करना। What is the role of the academic council of in Delhi University? डिसीजन मेकिंग, जो भी एकेडमिक मैटर्स हैं उन पर डिसीजन लेना। Which policy introduced the concept of multidisciplinary education and academic flexibility in India? National Education Policy 2020। वो कौन सी पॉलिसी है जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था? वो कौन सी पॉलिसी में किया गया था? वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अंडर एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, which regulatory body is proposed for overseeing higher education in India? HECI। कौन सी अथॉरिटी है वो? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI। Which of the following is not a component of NEP? NEP का component नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें तो यस, ये NEP 2020 का कंपोनेंट है। ये इसी में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ये वाला कॉन्सेप्ट। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम्स, वो भी इसी पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर। NEP में जो है इस वाले स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया गया था, ये इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट दूसरा है। Which of the following agencies is responsible for distance education? डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन सी एजेंसी है? UGC DEB। यूजीसी का जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है वो ही जो है डिस्टेंस एजुकेशन को देखती है। Which scheme provides financial assistance to universities for infrastructure development? कौन सी स्कीम है वो? रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराती है यूनिवर्सिटीज को। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF, ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2015 में लॉन्च किया गया था। NIRF जो रैंकिंग होती है, ये रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की रैंकिंग होती है। कौन सा कॉलेज बेस्ट है वो ये सब 2015 में लॉन्च किया गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वयं? स्वयं जो है गवर्नमेंट पोर्टल है और ये जो पोर्टल है इसका जो मेन पर्पस था वो था ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कराना, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराना उन लोगों को जो स्कूल नहीं जा सकते या कॉलेज नहीं जा सकते, जो जॉब करते हैं उनको मतलब फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराना। Which initiative is aimed at promoting research in Indian universities? ठीक है, एक पोर्टल बनाया गया है जिससे कि रिसर्च को जो है प्रमोट किया जा सके, वो है ज्ञान यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स।
Global Initiative of Academic Networks. Which act provides reservations for economically weaker section in higher education? कौन सा एक्ट है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया गया है? हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो उसमें अब एक और ऑप्शन होता है ईडब्ल्यूएस का, हमें अंडर जो है ईडब्ल्यूएस एडमिशन लेना है। तो वो ईडब्ल्यूएस किसके लिए है? इकोनॉमिकली वीक जो वीक है उसके लिए है। और इसके लिए जो एक्ट है वो कौन सा है? 103 Constitutional Amendment Act 2019. 103 Constitutional Amendment Act 2019. Which regulatory body sets accreditation standards for Indian universities? Indian universities के लिए जो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है वो कौन सी बॉडी है? वो है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल। हु इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी? होता है चांसलर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी? जो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाता है, वो उसके लिए वाइस चांसलर रिस्पॉन्सिबल होता है। What is the primary responsibility of the Board of Studies in a university? Academic curriculum planning. Who appoints the registrar of a university? यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है? वाइस चांसलर। Which of the following is not a source of university funding? अब यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग मिलती है वो गवर्नमेंट ग्रांट से मिलती है, स्टूडेंट फीस से मिलती है, रिसर्च ग्रांट से मिलती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से नहीं मिलती है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना। Which of the following is not a part of Delhi University governance? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, ये सब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है। Which document outlines the rules and regulations for faculty appointment? जो भी फैकल्टीज अपॉइंट होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो किसमें उनको मतलब हम उनको किस चीज में लिखा हुआ है? स्टैट्यूट्स में लिखा हुआ है। स्टेटस द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मेनली डील्स विद, किससे डील करती है? फाइनेंशियल डिसीजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। Delhi University follows which admission system? CUET, यानी कि Centralized Entrance Exam. What is the function of Delhi University's court? To oversee university affairs and advise on policy matters. Which scheme aims at international collaboration in Indian higher education? GYAN. Which initiative focuses on online learning through MOOCs? Swayam. What is the tenure of a vice chancellor in a central university? 5 years. Which body ranks Indian universities based on research output? NIRF, National Institutional Ranking Framework. Which scheme supports university research and innovate? Imprint. किसको? इम्प्रिंट को। इम्प्रिंट which policy suggests making higher education more holistic and multidisciplinary? जहाँ पे भी मल्टीडिसिप्लिनरी होगा ना तो समझ लेना NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 होगा। What does HEFA stand for? HEFA का फुल फॉर्म हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। Which organization is responsible for developing e-content? e-content मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो e-content डेवलप किया जाता है उसके लिए कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? नेपटेल यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग।
नेप्टल की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। व्हाट इज द एम ऑफ द नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी proposed in 2022? इसका जो एम था वो था ऑनलाइन एजुकेशन फॉर ऑल। जहाँ पर डिजिटल होगा ना तो समझ लेना समथिंग ऑनलाइन से रिलेटेड है कुछ। Which act introduced the 10% EWS reservation in university? 103rd Constitutional Amendment Act. Which body is responsible for the regulation of higher education in India? UGC. Which act governs the functioning of the university? यानी कि UGC Act 1956. Which regulatory body is responsible for technical education? AICTE. What is the main function of NAC? Accreditation of higher educational institutions. Which agency is responsible for legal education? Bar Council of India. In which year was the University of Delhi established? 1922 में. Which act governs Delhi University? DU Act 1922. Who is the ceremonial head of Delhi University? Chancellor. Who is responsible for the day-to-day administration? Vice Chancellor. Which is the primary academic decision-making body? Academic Council. Who is responsible for the financial management? Finance Officer. What is the tenure of the Vice Chancellor of the university? 5 years. Which body approves the university budget? Executive Council. Which source contributes the most to university funding? UGC grant से जो है सबसे ज़्यादा funding मिलती है. What is the main function of the registrar? Handling administration records. Which education policy introduced multidisciplinary learning? NEP 2020. Which proposed regulatory body under NEP 2020 will replace UGC and AICTE? HECI, Higher Education Commission of India. Which of the following is not a feature of NEP 2020? 10+2+3 सिस्टम जो है वो NEP का पार्ट नहीं है. Which initiative focuses on online education? स्वयं. RUSA stand for राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. Which entrance exam is mandatory for undergraduate admissions in Delhi University? CUET. What is the function of the examination branch in Delhi University? Conducting entrance exams. Which ordinance deals with student discipline? Student discipline के लिए कौन सा ordinance deal करता है? Ordinance XBB. Which body is responsible for revising the syllabus in Delhi University? Academic Council. What is the highest academic body in Delhi University? Academic Council. Which constitutional article grants the Parliament the power to make laws regarding higher education? Article 246. Which of the following is not a statutory body? IIT Council जो है statutory body नहीं है. What is the tenure of the UGC chairman? 5 years. Who is responsible for appointing the Vice Chancellor of a Central University? President of India. Which document primarily governs the functioning of Delhi University? University Act. Which body is responsible for faculty recruitment? Selection Committee. What is the minimum qualification for assistant professor as per UGC? NET, SET or PhD. What is the retirement age for university faculty in India? 65 years. Which of the following is not a faculty promotion criteria in universities? Political affiliation. अगर आपका कोई भी पॉलिटिकल है अप्रोच तो वो फैकल्टी प्रमोशन का क्राइटेरिया नहीं है. Under which act can university employees
चैलेंज सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स। कोई भी सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट होता है यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। विच बॉडी हैंडल्स स्टूडेंट ग्राइवेंसेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी ग्राइवेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के, वो कौन हैंडल करता है? स्टूडेंट ग्राइवेंस रिड्रेसल कमेटी। व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस percentage required for students to appear for exam? 75%. Which committee manages student disciplinary issues in Delhi University? Disciplinary Committee. What does CBCS stands for? CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो अगर आपने ऐसे किया, मतलब इस पे क्लिक किया, तो गलत हो जाएगा। सो सही है वो क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। Which of the following is not a mode of assessment in Delhi University? Political surveys. Which committee is responsible for budget allocation in Delhi University? Finance Committee. What is the main source of revenue for public universities? Public जो universities होती है उनका जो main source है revenue का, वो है government grants. Who audits the financial accounts of Delhi University? CAG. Which body approves the financial statements? Executive Council. Which financial rule governs public expenditure in university? General Financial Rules GFR 2017. What is the purpose of the National Academic Depository? Store academic records digitally. जो पर्पस है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का, वो क्या है? जितने भी जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटली स्टोर करके रखना। विच इनिशिएटिव अलाउज स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर क्रेडिट्स अक्रॉस यूनिवर्सिटीज? ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। Which body launched the National Institutional Ranking Framework? Ministry of Education. What is the key feature of the Higher Education Financial Agency? Funding for university infrastructure. Which scheme promotes international collaboration in higher education? ज्ञान यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ज्ञान जो है वो हायर एजुकेशन को जो है प्रमोट करती है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सी है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हु अपॉइंट्स द रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार को वाइस चांसलर, ये गलत है, यहाँ पे वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं। What is the role of the pro vice chancellor in Delhi University? Acts as vice chancellor. जब हमारा वाइस चांसलर जो है एब्सेंट होता है, तो प्रो वाइस चांसलर जो है उसके बिहाव पे काम करता है। Which committee is responsible for staff grievances? Staff grievances के लिए ग्राइवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाती है। मतलब कहीं पे भी आप जाओ ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या एजेंसी में, हर जगह आपको ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी जरूर मिलेगी। हाउ आर डीन्स ऑफ फैकल्टीज अपॉइंटेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? ये सब वाइस चांसलर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। विच लीगल प्रोविजन अलाउज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग? दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922। स्टैट्यूटरी पोजीशन क्या है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैट्यूटरी पोजीशन? रजिस्ट्रार की जो पोजीशन होती है वो स्टैट्यूटरी पोजीशन होती है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट? आर्टिकल 246। हु हैज द पावर टू अमेंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। Which law protects the rights of students with disabilities in universities? Rights of Persons with Disabilities Act
2016. Which act regulation governs plagiarism in universities? यूजीसी रेगुलेशन 2018. Which ordinance in Delhi University deals with PhD regulation? ऑर्डिनेंस 6 जो है PhD regulations के साथ ये डील करता है. What is the tenure of the head of the department? 3 years. Which committee oversees research funding in Delhi University? Research Advisory Board. Which body in Delhi University approves new academic programs? Academic Council. Which ordinance in Delhi University governs student discipline? Ordinance XVB. What is the primary function of the Proctor's office? Handling student discipline. Which body is responsible for student scholarship, scholarship and student aid committee? What is the maximum duration for completing a PhD? 7 years or minimum 3 years. Which UGC scheme supports higher education scholarship for SC/ST students? Rajiv Gandhi National Fellowship. What is the purpose of the Swayam platform? Conducting online learning programs. Which initiative helps students transfer academic credits digitally? National Academic Depository. National Academic Depository. What is the full form of GYAN? Global Initiative of Academic Networks. Global Initiative of Academic Networks. Which body releases the National Institutional Ranking Frameworks? Ministry of Education. Which of the following initiatives aims to fund infrastructure in higher education? HEFA. Higher Education Financing Agency. Higher Education Financing Agency. Thank you so much guys. Please like and subscribe my channel and share this video